नमस्कार, स्वागत है आपका TNBC चैनल पर। आज हम लोग इस सीरीज का 34वां सेट करेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, गुप्त काल में भू राजस्व दर कितनी थी? तो गुप्त काल में भू राजस्व दर 1/6 थी, है ना। टोटल उपज का 1/6 राजा ले लेता था, बाकी का जो किसान हुआ करता था, है ना, वो लेता था। कहीं कहीं यह 1/4 भी देखने को मिलता है, लेकिन 1/6 जो है यह स्टैंडर्ड समझ में आता है। ज्यादातर जगहों पे यही देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन राजकीय भाषा क्या थी? तो गुप्त काल में जो राजकीय भाषा थी वह संस्कृत थी, है ना। संस्कृत लोग अधिक बोलते थे गुप्त काल में। ओके, मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ? तो मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ, है ना। गुप्त काल में ही मंदिर बनाने की कला का जन्म हुआ। गुप्तकालीन जो शासक हुआ करते थे वह वैष्णव धर्म को मानने वाले हुआ करते थे। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो प्राचीन भारत का स्वर्ण युग जो है वह गुप्त काल को कहा जाता है। और स्वर्ण युग गुप्त काल को क्यों कहा जाता है? अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण ही, है ना, गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन रजत मुद्राएं कहलाती हैं। तो गुप्तकालीन जो रजत मुद्राएं हुआ करती थी उनको रूप्यका, है ना, कहीं कहीं रूपक देखने को मिलता है और कहीं कहीं रूप्यका, है ना। तो इसे क्या कहा जाता था? रूप्यका, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को। गुप्तकालीन जो स्वर्ण मुद्राएं हुआ करती थी उनको क्या बोला जाता था? तो उन्हें जो है स्वर्ण मुद्राओं को दीनार बोला जाता था। क्या? दीनार, है ना। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में जो वेश्यावृत्ति करती थी उन महिलाओं को गणिका कहा जाता था, है ना। क्या? गणिका। ऐसी वेश्याएं जो वृद्ध हो जाती थी उनको कुट्टनी कहा जाता था, है ना। गुप्त काल में वृद्ध वेश्याओं को कुट्टनी कहा जाता था। ओके, नेक्स्ट, सती होने का सबसे पहला प्रमाण कहां से मिलता है ना। तो सती होने का जो सबसे पहला प्रमाण है वह एरण अभिलेख से मिलता है। भानुगुप्त के एरण अभिलेख से सती होने का सबसे पहला प्रमाण मिलता है ना। और यह अभिलेख 510 ईस्वी का है ना, 510 ईस्वी का है एरण अभिलेख। ओके, नेक्स्ट है, ऐसी भूमि जो जंगली होती थी गुप्त काल में उन्हें क्या कहा जाता था? तो वह भूमि जो जंगली हुआ करती थी गुप्त काल में उन्हें अप्रहत बोला जाता था। क्या बोला जाता था? अप्रहत, है ना। अगला क्वेश्चन है, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी। ठीक, गुप्त काल में जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती थी उन्हें सिल कहा जाता था, है ना। क्या कहा जाता था? सिल। नेक्स्ट है, दशावतार मंदिर स्थित है कहां पे? तो दशावतार मंदिर जो है वह देवगढ़ में स्थित है। और देवगढ़ कहां पे स्थित है ना। तो देवगढ़ ललितपुर में स्थित है और ललितपुर एक जिला है उत्तर प्रदेश का। ओके, दशावतारिन, ठीक, दशावतार मंदिर। ओके, यह विष्णु मंदिर है ना, गुप्तकालीन मंदिर है। दशावतार गुप्तकालीन मंदिर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मण मंदिर कहां पर स्थित है? तो लक्ष्मण मंदिर जो है वह यह भी गुप्तकालीन मंदिर है और यह भीतरगांव में है ना। और यह भीतरगांव कहां पे है? तो कानपुर में। गुप्तकालीन लक्ष्मण मंदिर भीतरगांव में स्थित है और भीतरगांव कहां स्थित है? तो कानपुर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है ना। लैंड के मामले में और जनसंख्या के भी मामले में सबसे बड़ा महाद्वीप विश्व का एशिया है ना। और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, अंध महाद्वीप है ना तथा भविष्य का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप और भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है ना। अंध महाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां पर अभी बहुत ज्यादा गरीबी है ना। लोग
पढ़े लिखे कम हैं, निरक्षर हैं, है ना। तो वहाँ पे गरीबी होने के कारण वहाँ का जो जीवन स्तर है वह निम्न है, इसी वजह से इसे अंध महाद्वीप कहा जाता है। ठीक। और भविष्य का महाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पर संभावनाएं बहुत अधिक हैं, है ना, ग्रोथ करने की संभावनाएं बहुत अधिक हैं, इसीलिए उसको भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है, अफ्रीका महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसे कहा जाता है? तो यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है ना। यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप बोला जाता है। आगे है, पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है ना। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। यहाँ पर जो अमेजन जंगल है ना, अमेजन वन जो है, वहां पे अनेक प्रकार की पक्षियां पाई जाती हैं, है ना, इसीलिए इसे पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। अब पुलिस, पंचायती राज, कानून व्यवस्था, कृषि, भूमि सुधार और गैस, यह सब किसके विषय हैं, है ना। पुलिस, पंचायती राज, कानून व्यवस्था, कृषि, भूमि सुधार, है ना, और गैस, यह सब राज्य सूची के विषय हैं। ठीक है, किसके? राज्य सूची के विषय हैं। यह क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है ना, कौन सा विषय संघ सूची का है, कौन सा विषय राज्य सूची का है, कौन सा समवर्ती सूची का है। ठीक, डायरेक्ट पूछता है, इसलिए इसको याद रखना है। नेक्स्ट आपका डाक, रेल, रक्षा, बैंकिंग, बीमा, जनगणना, रेडियो, टेलीविजन, है ना, ये सब जो हैं यह संघ सूची के विषय हैं। ठीक, डाक, रेल, रक्षा, बैंकिंग, बीमा, जनगणना, रेडियो, टेलीविजन, ये सारे जो हैं संघ सूची के विषय हैं। ओके। अब अगला क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता का प्रावधान कैसा है? तो भारत में जो नागरिकता का प्रावधान है वह एकल नागरिकता है ना। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक, यानी यहाँ पे आपको एक ही नागरिकता मिलती है। ऐसा नहीं है कि आपको राज्य की भी नागरिकता मिले और देश की भी नागरिकता मिले, यहाँ सिर्फ देश की नागरिकता मिलती है। ओके। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। तो प्रकाश संश्लेषण का जो प्रथम स्थिर यौगिक है वह फास्फोग्लिसरिक अम्ल है ना। कौन सा? फास्फोग्लिसरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है? कौन सा है? तो राइजोम पादप का जो भूमिगत प्रारूप है वह तना है ना। क्या है? तना है। लास्ट क्वेश्चन है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को, है ना। कब? 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। ओके, तो ये रहे आज आपके कुछ क्वेश्चंस, है ना। 34वां सेट आज कंप्लीट हुआ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।